संजय यादव बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की राजनीति पर इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दरअसल राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने सचिवालय में आयोजित कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में इस बात के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि विस्तार नहीं, राजस्थान में होगा पुनर्गठन। सूत्रों के मुताबिक इसी सप्ताह हो सकता है मंत्रिमंडल पुनर्गठन। और आपको बता दें कि 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, दरअसल मंत्रिमंडल में अभी 9 पद रिक्त हैं और 3 मंत्रियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है। हरीश चौधरी, रघु शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा के पास दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसे में इन तीनों के मंत्रिमंडल से हटने पर मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों की जगह बचती है, नई 3 जगह बनने के बाद। इधर परफॉर्मेंस, जातिगत, सियासी और विजन 2023 के समीकरणों के तहत कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है, ऐसी खबर है। तो आज सचिवालय में दरअसल नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि अब वक्त आ चुका है और बहुत जल्द मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो जाएगा जो रुका हुआ था। अब कयास यही है कि अगले आने वाले 15-20 दिन या हफ्ते भर के भीतर ये खबर आपको बिल्कुल सच होती दिखाई देगी। सरकार का मंत्रिमंडल गठन है वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि आप पे गाने रुका हुआ था। अगर आप पहले कहना देते तो हमारा मंत्रिमंडल पहले ही पुनर्गठित हो जाता। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके सचिवालय कर्मचारी संघ के सुकून को मैं किस रूप में मानता हूँ, ये आप समझ जाइएगा। और मंत्रिमंडल पुनर्गठन की खबरों के बीच में गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक शुरू। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर होगी सभी मंत्रियों से चर्चा। मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर भी हो सकता है फैसला। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सभी मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा करेंगे सीएम गहलोत। और बैठक में कई नीतिगत फैसलों पर भी लगेगी मुहर। टीएडी प्रयोगशाला सहायक की योग्यता निर्धारण पर होगा फैसला। टीएडी क्षेत्र में स्कूल में छात्रावास के वार्डन के कैडर के गठन पर होगा फैसला। और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर भी फैसला किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ फैसले होने की पूरी संभावना है और बेहद कहा जाए कि इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है इस वक्त? संजय, देखिए, वैसे जो कैबिनेट के एजेंडे में मुद्दे थे वो आपने हमारे दर्शकों के लिए बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र जो 2-3 पहलुओं पर रहेगी वो एक है पेट्रोल डीजल पर वैट में क्या सरकार राहत देती है। हालांकि इसकी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री अलग अलग समय में इसके संकेत दे चुके हैं। जोधपुर में सबसे पहले उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जब दूसरे राज्यों ने कम किया है वैट तो हम भी घटाएंगे। हालांकि दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मिलकर के अशोक गहलोत लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार अलग अलग तरीके से कटौती कर रही है। जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो उसमें राज्य का हिस्सा भी कम हो जाता है और राज्य के हिस्से पर भी नुकसान पहुँचता है। लेकिन केंद्र के अधिकारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह भी कहा कि केंद्र ने उस हिस्से में कटौती की जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होती है, जिसमें राज्यों के हिस्से में कोई कटौती नहीं हो रही है और पूरा भार जो 5 रुपये पेट्रोल पे 10 रुपये डीजल पे हुआ कटौती का वो केंद्र पर पड़ेगा। ये एक पहलू हुआ और संभवतः उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके लिए कैबिनेट मुख्यमंत्री को अधिकृत कर देगी। ऐसा कोई बाद में बयान आ सकता है। इस पहलू पर सबसे ज़्यादा मंथन होना है। दूसरी बात ये कि क्या मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे। अभी मौजूदा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के समेत 21 मंत्री हैं, 9 पद खाली होते हैं। 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास में 2 पद हैं, यानी संगठन में भी उनके पास में जिम्मेदारी है और सरकार में भी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब ये सरकार को देखना है कि वो कब तक उनको उपयुक्त समझती है, उनकी जिम्मेदारी समझती है, उनकी भूमिका सरकार में देखती है। हालांकि हरीश चौधरी को पंजाब में जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि हरीश चौधरी मंत्रिमंडल से ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी ये कह चुके हैं कि जी बिल्कुल वो संगठन में काम करने के ज़्यादा इच्छुक हैं। और हेमाराम चौधरी ने आपको ध्यान होगा कि इस्तीफा दे दिया था नाराज होकर के, और उसके बाद में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कोई विस्तार होता है तो हेमाराम चौधरी को शामिल किया जा सकता है। बहरहाल थोड़ी देर पहले सचिवालय में कर्मचारी संगठन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात के संकेत दे दिए थे। और अब तक जिस चीज़ को हम ये कयास लगा रहे थे कि विस्तार हो गया पुनर्गठन, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद साफ कर दिया है कि पुनर्गठन होगा, यानी कि मौजूदा मंत्रिमंडल में से कुछ मंत्री हैं वो बाहर भी जाएंगे और यह विस्तार नहीं पुनर्गठन होगा, यानी जो मौजूदा मंत्री हैं वो बाहर जाएंगे। केवल 9 मंत्री शामिल नहीं होंगे, 9 से ज़्यादा नए चेहरे शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। जी। तीसरी बात एक और
जो संभवतः कैबिनेट में तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन चर्चा का विषय बनी हुई है वो है आज का वो बयान शिक्षकों का जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण दे रहे थे। उन्होंने पूछा क्या शिक्षा विभाग में कई बार ऐसी चर्चाएं होती है, उन्होंने कहा कि वो पुष्टि तो नहीं करते लेकिन ऐसी चर्चाएं होती हैं कि पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तब शिक्षकों ने भी उसमें हामी भर दी। तो ये एक समाज में और सोशल मीडिया में भी एक चर्चा का विषय है कि क्या ये संकेत हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दे रहे थे दिन में बिरला ऑडिटोरियम में भी, और क्या ये इस बात के भी संकेत हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को भी किसी एक ही पद पर रहना पड़ सकता है या हो सकता है दोनों पद उनके पास से चले जाएं। हालांकि ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी नजरें इसी चीज पर बनी हुई है कि वैट को लेकर के क्या फैसला होता है और क्या मंत्रियों के इस्तीफे लेने जैसा कोई कदम उठाया जाता है। अलबत्ता इससे पहले परिपाटी इस तरह की रही है कि मुख्यमंत्री सब मंत्रियों से जिन बात करते हैं और जिन मंत्रियों को कैबिनेट से ड्रॉप करना होता है उनसे अलग से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनको आगे की कोई नई भूमिका नई जिम्मेदारी की बात कही जाती है और उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। राज्यपाल के पास में नया प्रस्ताव भेज दिया जाता है जिन मंत्रियों को शामिल किया जाना होता है, और उसके बाद जो चेहरे ड्रॉप हो जाते हैं उनका इस्तीफा वैसे ही मान लिया जाता है और बाद में उसकी कागजी प्रक्रिया होती रहती है। बहरहाल वैट को लेकर के सबसे बड़ी निगाहें इस मंत्रिमंडल की खबर से आने के लिए कि क्या वैट को लेकर के सरकार कोई राहत दे रही है। विपक्ष भी पिछले दिनों सरकार पर निशाने साधता रहा है और राजेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों कहा, सतीश पूनिया ने कहा कि तकरीबन 8 बार मौजूदा सरकार में वैट बढ़ाया गया है अलग अलग समय पेट्रोल डीजल पर। तो वो बढ़ोतरी जो हुई है उसके बाद 26% और 36% वैट का रेशो राजस्थान में हो गया है जी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस पर सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन अभी कैबिनेट में उम्मीद है कि अशोक गहलोत ऐसा कोई जनप्रिय फैसला लेगी जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि राजस्थान की सरकार भी जनता के लिए सोच रही है और जनता की जेब पर बड़ा बोझ राजस्थान की सरकार नहीं डालना चाहती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि कई मसलों को लेकर जिनमें सबसे ज्यादा है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कितना कम किया जाएगा, लेकिन दूसरा यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कोई जो फैसला है इसमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तमाम बातों का जिक्र शायद इस मंत्रिमंडल इस जो है कि कैबिनेट की बैठक में होगा। जैसे बैठक खत्म होती जानकारी आएगी और